Hello friends, welcome to Accounts Chacha classes. We are back again with our NPO Class 12th Financial Statements of Non-Profit Organization. It's Class 12th Financial Statements of Non-Profit Organization Part 3. For first two parts, you can find the link in my bio or link in the description box. Now, in the earlier two parts, we have discussed what is NPO, what are the financial statements, NPO क्या होता है financial statements, और financial statements एक NPO की क्या होती है. हम ये सारी बातें अपने पहले दो पार्ट्स में बहुत डिटेल्ड में डिस्कस कर चुके हैं. आज हमने एक क्वेश्चन करना है अपना किसका, जहां पर हमने प्रिपेयर करना है अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, ये हमने एक इलस्ट्रेशन आज की क्लास में करना है. वी हैव टू डू इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ द DK गोयल बुक, पेज नंबर 1.5. This is our illustration. तो before starting on the practical things, तो practical पे पहुंचने से पहले अगर हम फटाफट रिवाइज करें तो रिसीट एंड पेमेंट एक आपका कैश बुक की सिमिलर होता है, सिमिलर एज कैश बुक होता है. whatever we are receiving we debit and whatever payments we are making we credit those payments. तो हमारा कैश बुक being a real account, उसका हमारा जो बेसिक रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसी रूल के ऊपर कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो. इसी बेसिक रूल के ऊपर हमें रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है. दैट इज आपके अकाउंट की डेबिट साइड पे होगा सारा रिसीट्स, आपके अकाउंट की डेबिट साइड पे होगा सारा रिसीट्स व्हाटएवर यू आर रिसीविंग, एंड आपकी क्रेडिट साइड पर होगा पेमेंट, दैट इज व्हाटएवर यू आर paying. Up the basic rule of cash book or the receipt and payment account is that कि भैया आपको नहीं मैटर करता कि कोई पेमेंट या कोई रिसीट इस साल से रिलेट करती है या नहीं. आपको सिर्फ और सिर्फ जितना आप कैश में पे कर रहे हैं और जितना आपको कैश में आ रहा है वो सारी चीजें आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डालनी है. नहीं मैटर करता कि वो इस साल से रिलेट करती है या नहीं, हमें इस चीज को देखना ही नहीं होता इन योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. सो इफ वी स्टार्ट विद आवर इलस्ट्रेशन 1, उसके अंदर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अ रोटरी क्लब न्यू दिल्ली, प्रिपेयर अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022. जब आपको किसी का भी रिसीट एंड पेमेंट या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई भी अकाउंट बनाने को बोला जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले जिसका आप बना रहे हो उसका नाम आता है. जिसका आप बना रहे हो, सबसे पहले जिसका आप बना रहे हो उसका नाम आता है. ठीक है, उसके बाद नाम आने के बाद आपका आता है कि आप क्या बना रहे हो. नाम आने के बाद आता है कि आप क्या चीज, कौन सा अकाउंट बना रहे हो. यू आर मेकिंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. और थर्ड लाइन में आता है किस पीरियड का बना रहे हो, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 21. इन तीनों चीजों का आपको हर जगह पर जब भी आप कोई अकाउंट की प्रिपरेशन करें तब आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसका बना रहे हो, द नेम ऑफ द कंसर्न, द कंपनी, क्लब, एनीथिंग जिसका आप बना रहे हो. सेकंड, क्या बना रहे हो, कौन सा अकाउंट आप बना रहे हो, आप उस अकाउंट का नाम लिखेंगे. और थर्ड लाइन में कौन से पीरियड का बना रहे हो वो पीरियड आप थर्ड लाइन में लिखेंगे. तो इन तीनों चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है whenever you are making an account in your accounts paper, in your accounts register. जब भी आप बनाए इस फॉर्मेट को फॉलो जरूर करें. ठीक है, अब हमारा इधर जैसे हम अपने कैश बुक की बात करें तो वहां पर सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग बैलेंस. तो आपको क्वेश्चन की फर्स्ट 2 लाइंस में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दोनों चीजें दी गई हैं. तो हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ले लें
तो हमारा चला जाएगा ये 7500 and 48,000। ठीक है। थर्ड हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सब्सक्रिप्शंस कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग March 20, March 21 and March 22। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया गया है। 3 साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपको दिया गया है जस्ट टू कंफ्यूज यू। रिसीट एंड पेमेंट में आपको जो मिला, हमेशा ध्यान रखो, रिसीट एंड पेमेंट में आपको जो मिला वो आपने डाल देना है, इस साल का है या नहीं है। तो 2 सब्सक्रिप्शंस जो जितना भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ तीनों सालों का 15,000, 2,20,000 एंड 6,000, ये सारा का सारा 2,41,000 सारा का सारा आपका कहाँ चला जाएगा? ये सारा का सारा आपका चला जाएगा आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये सारा का सारा आपका कहाँ चला जाएगा? आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है। नेक्स्ट इज योर डोनेशन रिसीव्ड। तो जो भी आपको डोनेशन मिली, इट इज योर रिसीट, ये आपकी रिसीट एंड पेमेंट में। टू डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको डोनेशन मिली है, तो वो भी आपके रिसीट एंड पेमेंट में 2 लाख रुपए की। नेक्स्ट आपने परचेज 8% इन्वेस्टमेंट परचेज करी है ऑन 1 जुलाई। बीइंग इन्वेस्टमेंट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको डाउट होगा कि कैपिटल यहाँ आता है या नहीं आता। तो अगर हम रिवाइज करें तो R&P अकाउंट में आपका रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों चीजें आपकी इस अकाउंट में आती हैं। तो आपने कुछ भी पैसा लगाया है, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, आपका इधर आएगा ही आएगा। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स, ओके जी, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट्स भी आपकी एक्सपेंसेस है 12,000 रुपीज की। देन यू हैव पेड रेंट, ओके जी, रेंट पेड भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है 6,000 रुपीज का। देन यू हैव रिसीव्ड एंट्रेंस फी, ओके जी, हमें मिली है एंट्रेंस फी जी, हम डाल देते हैं एंट्रेंस फी रिसीव्ड 18,000 रुपीज। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरेरियम एक ऐसा खर्चा होता है जो मेनली आपका किसमें आता है? इन क्लब्स एंड एनजीओस वगैरह में आता है। ऑनरेरियम होता है किसी एक बंदे को, किसी बड़े बंदे को बुलाकर उनको रिस्पेक्ट देना। ठीक है, आप उन्हें क्या करते हो? उन्हें ऑनर देते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑनरेरियम देना, पैसे देना, या उन्हें कोई ट्रॉफी देनी या सर्टिफिकेट देना, उनको माला वाला पहनानी, शॉल पहनानी, ये सारी चीजें क्या होती है? ऑनरेरियम, या उनको पैसे देना। यहाँ पर आपका मतलब क्या होता है? पैसे देने से। तो जब आप किसी को ऑनरेरियम दे रहे हो तो वो ऑनरेरियम आपकी क्या है? आपकी पेमेंट है। आपने अपने सेक्रेटरी को ऑनरेरियम किया, ऑनरेरियम दिया, तो 10,000 का आपका ऑनरेरियम का खर्चा हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट्स, आपने जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो आपकी क्या है? इनकम। तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज योर 9,000 rupees. Then you have purchased furniture. Okay, we have purchased a furniture. We have made a payment of 20,000 rupees. Sale of old furniture 4,000 rupees. आपने सेल किया तो आपको 4,000 रुपए मिला कि दिया? आपको 4,000 रुपए कैश में मिला होगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 4,000 रुपए, वेदर वट एवर द कॉस्ट इज, अगर आपको मिला तो आप इसमें डाल देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड, तो क्या हो जाएगा? बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड 80,000 रुपए। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट इज योर इनकम, तो टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 30,000 रुपए की। सैलरीज एंड वेजेस इज योर एक्सपेंस, S&W, सैलरी एंड वेजेस 74,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिसमें से 5,000 आपके अनपेड इक्विपमेंट्स हैं। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में 25,000 के आपके टोटल दिखाए गए हैं, जिसमें से
5,000 ऐसे हैं जो अभी आपने पे नहीं करा, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपके कितने के एक्सपेंस जाएंगे? ओनली 20,000. 5,000 बीइंग नॉट पेड, 5,000 being not paid, वो आपके रिसीट एंड पेमेंट में नहीं जाएंगे बिकॉज एक्चुअल में कैश का कोई आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं हुआ है. ठीक है. देन यू हैव कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज योर क्लोजिंग कैश. Buy cash is 6,200. Now they are saying in the last line, they are saying to depreciate furniture at the rate 10% per annum. Depreciation क्या होता है आपका? Is it a cash expense or a non-cash expense? Then the answer would be depreciation is a non-cash expense. Depreciation एक ऐसा expense होता है जिसमें ना कैश का outflow होता है ना कैश का inflow होता है. There is no outflow in case of depreciation. So depreciation is a non-cash expense, or being a non-cash expense. Yes, you have corrected it right. कि डेप्रिसिएशन हमारे रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि इसका रिलेशन कुछ भी हमारे कैश से नहीं है. अब हमने अपनी सारी एंट्रीज अपने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पोस्ट कर दी. अब क्या नेक्स्ट व्हाट? हमने अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब डाल दिया. अब अगर आपका कोई बैलेंस बचता है तो आप अगर नोटिस करें तो हमें स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, कैश का भी और बैंक का भी. और जब हम क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग बैलेंस आपको सिर्फ कैश का दिया गया. तो जो भी आपका बैलेंस बचता है, whatever the balance remains, that balance would be the closing balance of your bank. तो अगर आप अपनी रिसीट साइड को टोटल करेंगे तो the total of the receipt side is 5,82,500. It's 5,82,500, and the payment side is short by 1,54,300. So this short is what? Yes, एकदम सही. This short is your closing balance of bank. बैंक का closing balance है ये. ठीक है. तो 3 चीजों का इसमें आपने ध्यान रखना है. एक, फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन जितना आपको रिसीव हुआ, वेदर इस साल का है या नहीं, आपको इधर लेना ही लेना है. सेकंड, जो आपने डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है वो यहाँ पर नहीं आएगा. थर्ड, जो आपने अभी तक पे नहीं किया, द एक्सपेंसेस विच आर अनपेड एक्सपेंसेस और द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विल नॉट बी टेकन इन योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, as receipt and payment account only considers the actual cash inflow and outflow. Actual cash inflow and outflow, whether that cash inflow is a revenue or a capital. अब अगर मैं आपको बताऊं what revenue and capital is, फटाफट, तो रेवेन्यू होता है जो हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एंड रेवेन्यू रिकरिंग रेवेन्यू है तो वो रिकरिंग नेचर का होता है, वो बार बार आता है, तो इसीलिए हम उनको रेवेन्यू नेचर का कहते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेते हैं. और कैपिटल इज फॉर लॉन्ग टर्म, वंस इन अ लाइफ टाइम और वंस इन अ ब्लू मून, और ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू और कैपिटल जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो इन कैश इज debited or credited in your receipt and payment account, and that's our illustration 1 of your DK Goyal book, page number 1.5. In the next part, we will be discussing income and expenditure account. In the next part, part 4, that will be coming soon, we will be doing income and expenditure account. For the past 2 videos, the link will be in description. Thank you. Good night. Bye bye.